नमस्कार, मिशी के व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपको गोविंद देव जी लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह मंदिर चंद्र महल के पूर्व में बने जन निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। तो आइए दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान अर्थात मुखिया स्वरूप हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जयपुर के राजा गोविंद देव जी का मंदिर बिना शिखर का है। हाँ जी, भगवान कृष्ण के संग राधा के ऐसे रूप के दर्शनों का सौभाग्य जहाँ पहुंचकर कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती और जीवन हो जाता है धन्य। तो जयपुर में आज भी गोविंद देव जी को राजा की तरह पूजा जाता है और एक राजा की तरह ही किया जाता है उनका भव्य श्रृंगार। तो जी हाँ, जब हम आज यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन करने आए तो हम देखते हैं कि जन्माष्टमी की तैयारियां यहाँ जोरों शोरों पर हैं। तो आप मंदिर में देखिए कितने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जिसका निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के शिलालेख से यह जानकारी पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है कि इस भव्य देवालय को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने बनवाया था। रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी नामक दो वैष्णव गुरुओं की देखरेख में मंदिर के निर्माण होने का भी उल्लेख मिलता है। तो आइए राधा कृष्ण युगल जोड़े का हम दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। जय हो। वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गोविंद देव जी का यह मंदिर जयपुर का इकलौता बिना शिखर का मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस में स्थित चंद्र महल की पूर्व दिशा में बने हुए जैन निवास में स्थित है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती और मधुर भजनों के साथ भक्तों के लिए खुलता है। इस मंदिर में हर दिन 7 बार भगवान की आरती होती है और भजन गाए जाते हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी भगवान की सबसे सुंदर और आकर्षक प्रतिमा मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण के भक्त मथुरा, वृंदावन और द्वारका के साथ ही सबसे बड़ी संख्या में गोविंद देव जी मंदिर भी पहुंचते हैं। यहाँ पर परिसर की शुरुआत में मंदिर कार्यालय है। इसके साथ लगे कक्ष में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मोदक प्रसाद की सशुल्क व्यवस्था है। गोविंद देव जी को बाहरी वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता, केवल मंदिर में बने मोदक का ही भोग लगाया जाता है। मंदिर में गौड़ी संप्रदाय की पीढ़ियों द्वारा ही सेवा की पूजा की जाती है। मंदिर के प्रसाद का स्वाद आपको कहीं और बने मोदकों में नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इन मोदकों को बनाने के लिए मंदिर परिसर में स्थित कुएं का ही जल उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस परिसर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान में उच्च धार्मिक मूल्य के साथ जयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आपको बता दें कि गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, जो गोविंद देव जी को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि गोविंद देव जी की यह मूर्ति वृंदावन में स्थापित थी, लेकिन सम्राट औरंगजेब द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास के कारण राजा सवाई जयसिंह द्वारा मूर्ति को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इस मंदिर का निर्माण बलुआ और संगमरमर पत्थर से किया गया है, जिसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए समय समय पर जीर्णोद्धार किया जाता है। यह मंदिर हरियाली से घिरे हुए एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे शाही परिवार के लिए एक ग्रिड में बनाया गया था, इसलिए यह मंदिर एक पैलेस की तरह दिखता है। मंदिर के दक्षिण की ओर मुख किए हुए गर्भगृह में गोविंद देव विराजमान है, जहाँ मंदिर का दर्शन हॉल इतना विशाल है कि इसमें 5000 से भी अधिक लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी आंतरिक दीवारों और खंबे का रंग गुलाबी है और छत पर पुष्प चित्रकारी उत्कीर्ण है और मंदिर में लटकते हुए भव्य झूमर मंदिर को और भी अधिक आकर्षित बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि श्री बजरनाथ भगवान कृष्ण के पोते थे। जी हाँ, 5600 साल पहले जब बजरनाथ 13 साल के थे, तब उन्होंने अपनी दादी भगवान कृष्ण की पत्नी से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने अपनी दादी या भगवान कृष्ण की पत्नी के द्वारा दिए गए विवरण पर के आधार पर भगवान कृष्ण की एक छवि बनाई, लेकिन उस छवि के केवल पैर कृष्ण भगवान की तरह दिखते थे। फिर श्री बजरनाथ जी ने आवश्यक समायोजन करने के बाद दूसरी छवि बनाई, लेकिन छवि की सिर्फ छाती भगवान की कृष्ण की तरह दिखती है। अंत में उन्होंने तीसरी छवि बनाई जिसे बिल्कुल भगवान कृष्ण दिखते थे। तो आपको बता दें कि ये जो तीनों छवि बताई गई है इसे श्री विग्रह कहते हैं। जो उनकी पहली छवि का नाम मदन मोहन जी है, जो करौली में राजस्थान में स्थित है। दूसरी छवि को गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है, जो पुरानी बस्ती जयपुर में है, तथा तीसरी छवि गोविंद देव जी की मानी जाती है। जी हाँ, तो इस तरह ये श्री विग्रह 3 मूर्तियों से, यदि गोविंद देव जी, मदन मोहन जी तथा आपके जो बताए हैं मैंने गोपीनाथ जी, इन तीनों के दर्शन करने पर ही आप संपूर्ण श्री कृष्ण जी भगवान के दर्शन को प्राप्त करते हैं। इतनी सुंदर आकर्षक युगल जोड़ी राधा कृष्ण जी की देखते ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस जोड़ी को निहारते हैं तो मन करता है कि इन्हें देखते ही जाएं। तो आप बताएं कि आपको ये मनमोहक दर्शन कैसे लगे। अब हम साक्षी गोपाल जी के पास चल रहे हैं। मंदिर परिसर में ही साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। हम यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो आइए साक्षी गोपाल जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ गणेश जी, हनुमान जी, साक्षी गोपाल जी तथा शिवालय भी स्थित है। तो अब आप साक्षी गोपाल जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर मंदिर श्री गुप्तेश्वर महादेव जी। जी हाँ, यहाँ नीचे की तरफ सीढ़ी से उतरकर गुप्तेश्वर महादेव भी स्थित हैं। तो आप इनके भी दर्शन कीजिए। जय जय। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंदिर वृंदावन के ठाकुर श्री कृष्ण के 7 मंदिरों में से एक है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी, श्री गोविंद देव जी, श्री राधा वल्लभ जी और 4 अन्य मंदिर शामिल हैं। यहाँ मंदिर में कृष्ण देवता की 7 बार आरती और भोग लगाया जाता है। तो अब हम मंदिर के दर्शन करके बाहर की तरफ आ गए हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि श्री गोविंद देव जी जो जयपुर के राजा कहे जाते हैं, जिनकी हम प्रजा हैं, उनके दर्शन आपको कैसे लगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।